दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरे बैंगन के प्लांट है और इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। कितनी सारी फ्रूटिंग मेरे प्लांट पर हो रही है दोस्तों, और मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है ना, खूब सारी जो हार्वेस्टिंग मैं करती हूँ दोस्तों। अगर आपने भी अपने घर और गार्डन में बैंगन के प्लांट लगाए हुए हैं, उसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, किसी भी तरह की फंगस की कीड़ों की समस्या आपके प्लांट पर हो रही है, तो आज की वीडियो में दोस्तों एक ऐसी ज़बरदस्त घरेलू खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आपके प्लांट पर भी खूब सारी फ्रूटिंग होगी, खूब सारे फल आएंगे, खूब सारे फूल आएंगे। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने सब्जियों के प्लांट लगा रखे हैं लेकिन उसमें फल फूल नहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंगन की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं बैंगन मेरे प्लांट पर कितने सारे लग रहे हैं। तो क्या कारण है जिससे फल फूल झड़ जाते हैं या प्लांट पर किसी भी तरह की समस्या हो जाती है, तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी टिप्स और एक ऐसी खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी अपने प्लांट को में खूब सारे फ्रूटिंग ले सकते हैं, खूब सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों। मैं काफ़ी सालों से किचन गार्डनिंग कर रही हूँ। पहले मैंने ज़मीन में जो है ना सब्जियाँ लगानी शुरू की थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते थे कि ज़मीन में तो सब सब्जियाँ ग्रो कर लेते हैं, आप ग्रो बैग में सब्जियाँ ग्रो करके दिखाइए। तो देखिए मैंने अभी फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने ग्रो बैग में सब्जियां लगानी शुरू की है दोस्तों, और देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। प्लांट पर कितनी सारी फ्रूटिंग हो रही है। अगर आप बैंगन का प्लांट लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ग्रो बैग किस तरह का लेना है दोस्तों। ग्रो बैग इस तरह का गहराई का आपको लेना है क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक फैलती है। दूसरा ये है कि आपको बड़ा ग्रो बैग का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं 15x15 का मैंने ग्रो बैग इस्तेमाल किया है और मैंने एक ग्रो बैग में 3 प्लांट लगाए हुए देख सकते हैं आप। 3 प्लांट हैं। साइड में मैंने कुछ लकड़ियाँ सहारे के लिए दी हुई है, सपोर्ट के लिए दी हुई है, क्योंकि बैंगन काफ़ी सारे लगते हैं और उनके वजन से है ना प्लांट झुक जाते हैं। तो मैंने साइड में सपोर्ट के लिए इस तरह से लकड़ियाँ, तीनों प्लांट के पास लकड़ियाँ गाड़ी हुई है जिससे प्लांट झुके ना और खूब अच्छे से मेरे प्लांट पर के देखिए। तो आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है तो आप साइड में सपोर्ट के लिए इस तरह से लकड़ी डाल सकते हैं जिससे बैंगन जो प्लांट है वो झुके ना और हमारे प्लांट पर खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रही दोस्तों। दूसरी जो टिप मैं आपको बता रही दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा घने भूसी और खूब सारी फ्रूटिंग हो, तो जब प्लांट छोटे इस तरह से 7 से 8 इंच के प्लांट हो, मतलब 1 से 1.5 महीने के प्लांट जब हो जाए तो इस तरह से पिंचिंग कर दीजिए। जब हम इस तरह से पिंचिंग कर देते हैं तो हमारे प्लांट में नई नई जो शाखाएं निकलती है और इससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा भूसी होता है, खूब घना होता है। और जब प्लांट घना होगा तो खूब सारी फ्रूटिंग उसमें होगी दोस्तों, प्लांट पूरा भर जाएगा। दूसरा, नीचे की जितनी भी सकर्स है या एक्स्ट्रा जो पत्तियां हैं वो आप निकालते रहे, प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते रहे। 15 से 20 दिन में प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करते रहे। उसमें सड़वी गोबर का खाद का इस्तेमाल आप करते रहे जिससे आपके प्लांट में खूब सारी अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी दोस्तों। तीसरा, भी जैसे बरसात का टाइम चल रहा है और बरसात के टाइम में प्लांट पर जो है ना फंगस की कीड़ों की समस्या हो जाती है। तो कि देखिए मेरे प्लांट पर भी इस तरह से जो मिलीबग होते हैं ना, वाइट कीड़ा होता है, वो प्लांट पर इस टाइम पर बहुत सारी समस्या आ रही होगी। मेरे पास कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, तो उसका मैं समाधान आपको बता रही हूँ कि जब भी इस तरह के वाइट सफ़ेद कीड़े प्लांट पर लग जाएं, इससे क्या होता है कि रस चूस लेते हैं, कलियों का जो जैसे ही कलियाँ बनती है उसका रस चूस लेते हैं जिससे हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती। तो उसका इलाज आपको क्या करना है, एक स्प्रे बोतल आपको लेनी है और एक इसको भरकर आप इसमें नीम ऑयल 5 से 6 बूंदे नीम ऑयल की आप इसमें डाल सकते हैं। ये क्या करता है दोस्तों कि किसी भी तरह का फंगस कीड़ा वो ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़ मैं इसमें जो ले रही हूँ वो शैम्पू, आपको कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं किसी भी तरह का जो भी आपके पास हो। मेरे पास एक लिंक प्लस है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी आपके पास शैम्पू हो तो आप उसका इस्तेमाल करके 5 से 6 बूंदे शैम्पू की डालकर अच्छे से मिक्स करके आप अपने प्लांट के पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। इससे किसी भी तरह का जो कीड़ा है, जैसे मेरे प्लांट पर जो वाइट कीड़ा वो लगा हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये आपको हर 7 से 8 दिन में इसका जो है ना वो करना है, 7 से 8 दिन में आपको ये स्प्रे करना है जिससे इस तरह की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, और आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। देखिए मेरे प्लांट मैंने कुछ टाइम पहले इस पर स्प्रे किया था और आप देख सकते हैं जो वाइट कीड़े की जो समस्या थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, स्वस्थ हैं। तो समय समय पर 15 से 20 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए दोस्तों। नीम ऑयल में शैम्पू डालकर आप स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट पर कीड़ा हो, फंगस हो या किसी भी तरह की समस्या हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके प्लांट पर खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं दोस्तों, मैं इस तरह की समस्या होती है तो ये मैं करती रहती हूँ, समय समय पर गुड़ाई करती रहती हूँ और इसमें मैं गोबर की
खाद, मतलब 15 से 20 दिन में गोबर की खाद डालती रहती हूँ, जो कि हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण खाद है और ये हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करती है दोस्तों। दूसरी चीज़ का जो इस्तेमाल आपको करना है इस टाइम पर, आप वुड ऐश मतलब राख का इस्तेमाल करिए दोस्तों। राख क्या होता है कि हमारे प्लांट के लिए एक प्राकृतिक कीटनाशक भी है और एक खाद का काम भी करती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। इससे क्या होता है कि जो कैल्शियम और पोटेशियम होता है उसमें हमारे प्लांट की में फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छी होती है और मिट्टी में किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, चींटियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप इस टाइम पर जो आपके पास जैसे लकड़ी की राख हो या फिर उपले की राख हो, किसी भी तरह की आप राख ले सकते हैं, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने उपले की राख ली थी और मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी खाद जो दोस्तों इस टाइम पर आपको देनी है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, और सामने जो ये आप टुकड़ा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सरसों खली है दोस्तों, जिससे मस्टर्ड केक हम बोलते हैं। और ये एक तरह का NPK है। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये तीनों ही मात्रा होती है। इससे हमारे प्लांट की जड़ें मजबूत होती है, तना मजबूत होता है और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है, फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। तो ये NPK है और ये बहुत ही पावरफुल है, हमारे प्लांट के लिए जैविक खाद मानी गई, बहुत ही बेहतरीन खाद है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसा करना है, आपको 3 से 4 दिन के लिए ये भिगोकर, मतलब आपको 25 से 30 ग्राम इस तरह का एक प्लांट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं 3 प्लांट में डालने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको इस तरह से ये इसमें डालना है और कम से कम 3 से 4 दिन में के लिए आपको इसको फर्मेंट होने देना, मतलब भिगो कर छोड़ देना है। उसके बाद हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे। तो इस तरह से आप इसको डाल दीजिए दूसरे बर्तन में, और जितना हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने लिया है उससे 3 से 4 गुना सिंपल पानी हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों। पानी में डाइल्यूट करके डालना है। डायरेक्ट अगर आप अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, इसका इस्तेमाल या तो आपको सुबह करना है या फिर शाम को करना है, दोपहर में आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट में, अगर इस फ्री के क्या, बहुत ही सस्ते में ये आता है, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये फ्री का जो NPK है, ये आप इसमें अपने प्लांट में डाल दीजिए और आप देखेंगे कि आपके प्लांट में जो जिसमें फल फूल नहीं बन रहे थे, वो प्लांट भी फल फूलों से भर जाएंगे, खूब सारी फ्रूटिंग होगी, जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं। और मैं महीने में या 1.5 महीने में इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कितने सारे जो बैंगन वो प्लांट पर लगे हुए हैं और मैं दूसरे या तीसरे दिन यहाँ से हार्वेस्टिंग करती रहती हूँ। तो अगर आपके ने भी अपने घर गार्डन में बैंगन के प्लांट लगाए हुए हैं और उनमें फल फूल नहीं आ रहे हैं या किसी भी तरह की समस्या आपके प्लांट पर हो रही है, तो दोस्तों इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे और इस खाद का इस्तेमाल आप करोगे तो आपका डेफिनेटली आपके प्लांट पर भी खूब सारी फ्लावरिंग भी होगी, और फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग तो होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट को खूब सारे फल फूलों से भर सकते हैं। तो इस तरह से, और पूरे दिन की आप पूरे दिन की धूप में रखना है। पानी हल्की नमी मिट्टी में होनी चाहिए, मिट्टी सूखी तभी थोड़ी सी ड्राई हो तभी पानी आपको देना चाहिए दोस्तों। तो ये थी कुछ खास टिप्स बैंगन के प्लांट के लिए। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।